ये संदेश तुम्हें प्राप्त हुआ है, इसका अर्थ है मैं इस वक्त तुम्हारे पास बैठा हूँ। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी हर बात को सुन रहा हूँ जो तो अपने मन में बोल रहे हैं। उन सभी विमान को देख रहा हूँ जो तुम्हारे भी दस चल रहे हैं। वो पर यहाँ उदासी सी छाई हुई है, मैं वह सब कुछ महसूस कर रहा हूँ जूडो में इस वक्त महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो तुम्हें पूर्ण रूप से जानता हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम भी मुझे मानते हैं? अगर मानते हो तो वहाँ टाइप करके मुझे उत्तर दूँ। मेरी प्रिय, तुम इस भौतिक शरीर को एक नाम के द्वारा समझ रहे हैं, किंतु इस शरीर के पीछे जो तो मैं उससे भी जानता हूँ जिससे तुम नहीं जानते, और इसी कारण दुखी होते हैं, ब्रश करते हो और बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हुए। मेरे प्रिय, मांगता तो वहाँ है जिसके पास ना किसी भी चीज की लालसा उस पाने की इच्छा देता है, किंतु जिसके पास पहले से सब कुछ हो, वहाँ क्या और क्यों मांगेगा? मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे उसने को जानता हूँ जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में परम संपूर्ण है, जो आभास रहित है। जिस प्रकार एक चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र किसी कारण जंगल में भटक जाए और वहाँ यहाँ मान ले कि मैं गरीब, तो यह उनका भ्रम है, क्योंकि जिस दिन उसे जहाँ ज्ञात हो जाएगा कि उसके पिता चक्रवर्ती सम्राट है, उसका वेट जाएगा। किसी से क्या मांगेगा? वहाँ तो स्वयं दूसरों को देने के काबिल हो जाएगा, क्योंकि पिता की संपत्ति स्वाभाविक रूप से उसके संतान नहीं होती है। इसी प्रकार मेरे ही संतान, मेरे बच्चे, क्या मुझे अपना पिता मानते हो तो लाइक करके नाभा करो। मेरे बच्चे, तुम इस संसार रूपी जंगल में जाकर तुम स्वयं को भूल गए हो और स्वयं को निधन अभाव मानकर दुखी होते हैं। मेरे बच्चे, में एक क्षण में अनेक ब्रह्मांड की रचना कर सकता क्या? मेरे लिए तुम्हारे हृदय में उत्पन्न हो रही छोटी मोटी इच्छा गौरतलब है। मैं तो तुम्हें इस बात से परिचित कराना चाहता हूँ कि बड़ा सोचो, अपने वास्तविक रूप को जान। तुम इसकी संतान हो, क्योंकि जिस दिन ये जान गए उस दिन कुछ भी मानने को बाकी नहीं रहेगा। स्वाभाविक रूप से मेरा संपत्ति तुम्हारा है, तुम मेरे योग संतान। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे संतान हो तो 400 जवानी टाइप करके दावा करो। मेरे बच्चे, अब स्वयं पर संदेह करना छोड़ दो और जल्दी से एक मीठी सी मुस्कान अपने मुख पर ले। मेरी भी तुम्हें आवश्यकता है। तुम्हें अपनी शक्तियों को जानने का अब समय है। मौन रहने का कुछ मत कहो। जो कहते हैं उन्हें कहने दो। तुम्हें केवल अपने सत्यता की राह पर चलते रहना है। मेरे प्रिय, तुमने अपनी मधुर स्वभाव से, अपनी मीठी वाणी से कितनों पर तुमने दिल जीता है। यही कारण है कि दिन प्रतिदिन तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों की ओर जा रही हूँ। मेरे बच्चे, मेरे यहाँ कोई पछतावा नहीं है। जैसे तुम हो मेरे लिए वैसे ही सभी है, परंतु मेरे लिए श्रेष्ठ वही है जो श्रेष्ठ कर्मों को कर रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हें किसी और से क्या मतलब? जब तुम्हारा रिश्ता स्वयं मेरे से है, तुम एक दिव्य आत्मा हूँ। तुम अपनी दिव्यता और अपनी शक्तियों को समझूं। तुम्हारे हर कार्य सिद्ध होने वाले हैं जिनके लिए तुमने मुझसे प्रार्थना की है। मेरे बच्चे, क्या तुम मुझे मानते हो? अगर मानते हो तो इसे लाइक करके इस आशीर्वाद ग्रहण करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, क्यों समझते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? छोटी बातों से अपने जीवन को सीमित कर रहे हो। तुमने आज तक अपनी शक्तियों को नहीं समझ पाए। तुम्हारा जनता इतने से कार्य के लिए नहीं हुआ है। नीतियों को और दिव्यता से तुम्हारा जीवन भरा हुआ है। कुछ बहुत ही बड़ा तुम्हें अपने भविष्य में करने के लिए चुना गया है। जब मंजिल इतने पास है तो तुम्हारे कदम कैसे डगमगा सकती हैं? जहां तुमने इतनी परिश्रम के वहां खोदा और प्रयास करो, क्योंकि मेरे बियर एक नहीं बहुत सी जिंदगी आदतों से जुड़ी हुई हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमसे सहायता की उम्मीद है। कई लोगों ने आज रखा है तुमसे वह चाहते हैं
किंतु उनकी सहायता करो, उनको भी ऊंचाइयों तक ले जाओ जहां तो खड़े हो। इसलिए तुम्हें होना और परिश्रम तो करना ही होगा स्वयं को ऊंचाई तक ले जाने के लिए जिसके लिए मैंने तुम्हें बनाना है। इसलिए कुछ लोगों ने अपना वैसे तुमसे जोड़ लिया है। मेरे प्रिय, तुम वहां नहीं देख पा रहे हैं जो और लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी दिव्य शक्तियां हर एक मनुष्य का साथ नहीं देता है, परंतु तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो जो को छुपा है परंतु बेहद शक्तिशाली है। अपने पीछे के दिनों को देखते हुए आगे के जीवन को देखो। तुम्हारे जीवन में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। तुम्हारे भाग में बहुत से परिवर्तन हो रहे हैं। तुम्हारा भविष्य सुंदर है। वह समय भी नजदीक है जहां तुम ऐसे मोड़ पर खड़े हो जाओ जहां तुम्हारी हर एक इच्छा आसानी से हो जाएगी। यहां तक पहुंचने के लिए मैं बहुत प्रयास किया है। बहुत परिश्रम के पीछे नहीं बोल सकते हैं कौन सा परिश्रम, और मंजिल बहुत नजदीक है। चलो तुम मेरे साथ साथ कहो, मैं अजन्मा में साक्षात मैं पूर्ण मेरे बच्चे जीवन में जब इतने में तो समझ जाना कि तुम बहुत ज्यादा चमकने वाले हो, क्योंकि मैं घटा वही है जो पहले बिखरता है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसी यात्रा पर जहां हर सवाल का जवाब पहले से नहीं जाना जा सकता है, क्योंकि यदि हर प्रश्न के उत्तर पहले ही तुम्हें मिल जाए तो उसका श्रेय तुम्हें कैसे मिलेगा। इस सफर में ईश्वर के समक्ष पीड़ित व्यक्ति जैसे जैसे आचरण, व्यवहार और निर्णय करते हैं वही परिपूर्ण सृष्टि के लिए उदाहरण बन जाता है। और इस सफर के यात्री को अपने प्रश्नों के उत्तर ऐसे मिलते हैं। 3 उसका जीवन धन्य हो जाता है। मेरे प्रिय, ये यात्रा निस्संदेह कठिन है, किंतु अब तुमने जो पा लिया है उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि जो वस्तु तुम्हें मिली है वही शरीर तक सीमित नहीं है। वह तो सूक्ष्म शरीर के लिए पड़े हैं जो समय के साथ बदल नहीं सकती है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति मेरे प्रिय, यदि जीवन में कभी मौका मिले तो साथी बनने का प्रयास करना स्वार्थी में है, अर्थात जिस ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति से तुम्हें भरा जा रहा है, वक्त आने पर उसका प्रयोग किसी अर्जुन के जीवन को संवारने में लगा देना। उस ज्ञान को अपने तक सीमित रख स्वार्थी मन बनना जो अपना स्वार्थ कर दूसरों का साथी बनने को तैयार हो जाता है, उसके जीवन का रस स्वयं में अपने हाथों से चलाने लगता, फिर उसे कुछ भी स्वयं करने की आवश्यकता नहीं। पर मेरा संपत्ति, मेरा दिव्यता और मेरी सिद्धियां उस व्यक्ति की वंदना करता है। मेरे प्रिय, मंजिल किसी भी व्यक्ति को सफर में आनंदित रहना चाहिए। इससे मंजिल प्राप्त में खत्म नहीं होता तो ऐसी मंजिल की ओर जा रही है जहां परमात्मा का हृदय तुम्हारा मांस बनेगा। इस बात से प्रतिमन मत हो जाओ और कुछ प्रश्नों के उत्तर वक्त पर ही छोड़ दो। मेरे प्रिय, वक्त जब उत्तर देता है तो वहाँ लाजवाब होता है। जिस लगन परिश्रम से आज लोग भाग रहे हैं वहीं कर तुम्हें अपार सफलता। जो मेरे बच्चे, आसान नहीं है 4 को छूना। शेर को शिकार से पहले कुछ कदम पीछे लेने पड़ते हैं। जगत में 90% लोग नकारात्मकता ही सोचते हैं और जो बहुत सोचते हैं वही बन जाते हैं। ये बेहद निराशा की बात है मेरे बच्चे। अधिकतर लोग स्वयं के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं पाते, ऐसे में अपने जीवन में दुखों को आकर्षित कर लेते हैं। जैसी भावनाएं तुम इस ब्रह्मांड को भेजते हैं वास्तव में वही ग्रहण करने से है। मेरे प्रिय, थोड़ी देर के लिए एक बार सोच कर देखो, जिस राष्ट्र को तुम पर प्रसन्न होकर सोते हुए उसकी अगली सुबह अपने आप ही तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होती है। तुम रात को जैसी ऊर्जा प्रकृति को भेजते हुए सुबह वही पूजा प्राकृतिक में तुम्हें भेज दिया है। इस प्रकार तुम्हें जो कृति को देते हैं वही में वापस प्राप्त हो जाता है। मेरे बच्चे, छोटे से प्रश्न का उत्तर दोगे। तुम चाहते हो कि बेहद सफल इंसान बनो, लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, तुम्हारी भावनाओं को समझें, किंतु क्या तुम स्वयं से प्रेम करते थे? दिन भर में स्वयं के लिए कितना समय निकाल पाते हैं? क्या तुम्हारा विश्वास 100
प्रतिशत है। क्या तुम अपनी भावनाओं को समझते हुए अच्छा बताओ, क्या तुमने कभी स्वयं की प्रशंसा की है? स्वर पर कभी गुरूर किया है? तुम जो दूसरों से अपेक्षा करते हैं पहले तुम्हें वह स्वयं से करने चाहिए। जब तक मनुष्य स्वयं से प्रेम नहीं करते तब तक दूसरे लोग भी तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। यह एक बेहद गोपनीय रहस्य है। जब तुम प्रयास करोगे इतना तो अवश्य ही इसे समझ पाओगे। से स्वयं पर गर्व करना सीखो, खुद की प्रशंसा और बहुत से प्रेम करो, फिर देखो किस प्रकार जीवन में सुख ही सुख होता है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। मेरे बच्चे, इस संदेश में एक मेरा दिव्य ज्योति है जो तुम्हें नारी जीवन को सफल बनाने में तुम्हारी मदद करेगा। मेरे बच्चे, इस चैनल को सब्सक्राइब करो।